सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रावण मास की गति में चलते चलते अभी पूजा पाठ, रामायण पाठ, भागवत इत्यादि होती रही हो रही है। और आज भागवतम की बात जब करते हैं तो भागवतम इतनी बड़ी है कि इनको सुनाते सुनाते हमारा जीवन बीत जाएगा। लेकिन भागवतम खुद ये शब्द जो है, इसको अगर समझ जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भागवतम में भ आता है और भ से क्या है? भक्ति। और भक्ति दृढ़ता में होनी चाहिए, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। और भक्ति के बाद भक्ति अगर शुद्ध हो, भक्ति अगर पवित्र हो, तो भक्ति के साथ में ज्ञान आता है। ग से ज्ञान। और ज्ञान जिसके पास हो तो ये सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा शस्त्र है अपने जीवन को, हर मुश्किल को आसान करने के लिए, हर कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्ञान जरूरी होती है। तो भ और ग, फिर भ ग वह। अगर भक्ति हो गई, ज्ञान मिल गया तो वह से वैराग्य। वैराग्य में ये हमें जान लेना चाहिए कि किस तरह से हम में आपस में हम में कोई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, हम में कोई लालच नहीं होना चाहिए। और ये तृष्णा और लालच अगर न हो तो हम में वैराग्य की भावना आ जाएगी। वैराग्य की भावना यानी कि हमें किसी चीज़ से भी माया जो है नहीं रखना चाहिए। तो वैराग्य, तो भा ग व। फिर अगर वैराग्य की भावना से अगर हम आगे बढ़ सकें तो तब आता है हमारे जीवन में, तब हम दृढ़ता के साथ तपस्या, त से तापस। तापस, तपस्या क्या होती है? तपस्या के माने तापना अपने। तपस्या के मतलब केवल बैठकर मंत्र जप करना नहीं है। तपस्या केवल बैठकर पैर पर पैर धर के रटना, यही तपस्या नहीं है। तपस्या के माने तापना। तापना के माने खुद आप जलें, खुद आप दुख सहे और दूसरों को सुख दें। ये तापस है, ये तपस्या। तपस्या के माने कोई भी तरह के दुख उठा ले लेकिन किसी और को दुखी कभी न करना। हर दुख आप सह लें लेकिन सबको सुख देना, ये तापस है। तो तपस्या की भावना आ जाती है। तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तपस्या। और अगर तपस्या में आप समर्थ रहे, अगर इन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ सके तो तब इसके बाद आ जाता है म से मोक्ष। ठीक है, मोक्ष तो बराबर अपने लिए रखा जाएगा क्योंकि यही तो मार्ग है ना मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से तपस्या, तपस्या कर लेते हैं जीवन में तो मोक्ष का जो मार्ग है ये अपने आप लोग खोल रहे हैं। तो भागवतम में बहुत भारी कथा है। उस कथा में बहुत चीज़ है। जैसे कहते हैं ना, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। तो अगर हमारे जो पाप है, हमारी आंतरिक भावनाएं जो पाप है, उन पाप को तारने वाला भागवतम है। तो भागवत को सुनना, भागवत को सुन लेना, सुनकर उस पर अमल करना, तो अगर हमें इन पापों से मुक्त कर देता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए भागवत की बात में हम ये जान लेना चाहिए, इसमें ज्ञान है, इसमें कर्म का, युद्ध है इसमें धर्म का। ज्ञान है इसमें कर्म का, युद्ध इसमें धर्म का। ठीक है ना, भीम अर्जुन का पराक्रम आ जाता है। तो उसमें अगर ये सब जो ज्ञान के लिए और धर्म के लिए हम कुछ करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और निष्काम भाव से सब कर्म करो, और निष्काम भाव से जो करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होकर उत्तम बन सकता है। जय श्री कृष्ण। ॐ नमः शिवाय।